विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर जब भी साधु के पास ले जाने को निकलते तो बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता। आइए सुनते हैं उनकी एक कहानी। पति पत्नी कौन? बहुत समय पहले धर्मपुर नगर में धर्मशील नाम का एक राजा रहता था। अपनी कोई संतान न होने की वजह से वो राजा बहुत दुखी था। एक दिन राजा के एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, आप एक देवी का मंदिर क्यों नहीं बनवा के देखते? शास्त्रों में इसका बड़ा गुणगान है। अगर देवी माँ ने चाहा तो आपकी अपनी संतान जरूर होगी। राजा धर्मशील को मंत्री का सुझाव पसंद आया। उसने एक विशाल मंदिर बनवाया और उसमें देवी की मूर्ति की स्थापना करवाई। अब राजा मंदिर में पूजा किए बिना पानी तक नहीं पीता था। राजा की भक्ति देख देवी सच में उस पर प्रसन्न हुई और एक दिन प्रकट होकर बोली, राजन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस अपनी कोई संतान नहीं है। अगर आप आशीर्वाद दें तो मेरे घर में भी एक संतान का जन्म हो। ऐसा ही होगा। ये कहकर देवी ओझल हो गई। देवी के आशीर्वाद से राजा धर्मशील के घर एक संतान ने जन्म लिया। इस चमत्कार से मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों के बाद दूर किसी नगर से एक युवक धर्मपुर में आया। देवी मंदिर की कीर्ति सुनकर वो खुद को मंदिर आकर दर्शन करने से रोक नहीं पाया था। उसी अवसर नगर के एक धोबी की लड़की भी मंदिर दर्शन करने के लिए आई। युवक को उस लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया और उसे हासिल करने के लिए देवी से मन्नत मांगने लगा। अपने नगर वापस आकर के लड़के ने अपने पिता से धर्मपुर चल उस लड़की के साथ शादी करने की इच्छा जताई। लड़के के पिता ने धर्मपुर आकर दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी। कुछ समय बीता। वो लड़का अपनी पत्नी और एक दोस्त के साथ फिर धर्मपुर से गुजरा। धर्मपुर आकर उसे अपनी मन्नत याद आई और वो देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ चल दिया। बदकिस्मती से मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हुए लड़के का पैर फिसल गया और वो जमीन पे जा गिरा। गंभीर चोट आने की वजह से वहीं उसके प्राण निकल गए। बहुत देर बाद लड़के का दोस्त उसे ढूंढते हुए मंदिर आया। अपने दोस्त को मरा हुआ देख वो रह नहीं पाया और उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। जब ये खबर लड़के की पत्नी तक पहुंची तो वो मंदिर आई और देवी से प्रार्थना करके बोली, हे माँ, जब आपने मेरे पति और देवर दोनों के प्राण हर लिए तो अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? कृपया मेरे भी प्राण ले लीजिए। ऐसा कहकर वो रोने लगी। देवी प्रकट हुई और बोली, बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ और जीवन भर की तुम्हारी भक्ति के लिए तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहती हूँ। मांगो जो मांगना चाहती हो। लड़की बोली, आप मेरे पति और देवर को जीवन दीजिए। देवी बोली, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगी जिसका जाप करने से तुम्हारे पति और देवर फिर से जी उठेंगे। ये मंत्र देकर देवी गायब हो गई। लड़की ने अपने पति और देवर को फिर से जिंदा करने के उत्साह में मंत्र जपने में गलती कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके पति और देवर के दिमाग आपस में बदल गए। अब लड़की के पति के शरीर में लड़की के देवर का दिमाग था और देवर के शरीर में पति का दिमाग था। कहानी खत्म करके बेताल बोला, क्या आप बता सकते हैं विक्रम, इस स्थिति में लड़की का पति किसे माना जाएगा? विक्रम ने थोड़ा सोचा और कहा, असल में हमें अपने और दूसरों के होने का एहसास इस दिमाग की वजह से ही होता है, इसलिए सही मायने में लड़की का पति वही हुआ जिस शरीर में पति का दिमाग है। सही जवाब सुनकर बेताल फिर अपने पेड़ की तरफ उड़ चला।